अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम बात करने वाले हैं अपनी क्लास नंबर 5 की, जिसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ कि आपने अपनी ई बुक जो है उसको कैसे राइट करना है, उसके बाद उस बुक की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, देन हमने उस बुक के अंदर जो पेज साइज़ है वो कैसे लगाना है, उसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट कैसे अप्लाई करने हैं, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। और जो हमारी मेन हेडिंग होती है उनको हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, सारी चीज़ें इसी क्लास के अंदर मैं आपको जो है ना वो बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल लर्न विद वसीम इकबाल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को प्रेस करके ऑल के ऊपर क्लिक कर लेना है। अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर है अमेजोन केडीपी का, जो हमने कोर्स स्टार्ट किया है, लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि हमने फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। जो हमारा लास्ट प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसके अंदर हमने बुक की जो है ना वो मतलब कि आउटलाइन और बुक पूरी हमने जनरेट करवाई थी। लेकिन आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। मेन चीज होती है आपकी फॉर्मेटिंग। आप देखें, बुक तो आपने राइट करवा ली, आगे उसकी फॉर्मेटिंग होती है। तो फॉर्मेटिंग कैसे करनी है आज मैं पूरा तरीका आपके सामने जो है ना आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपने जो बुक बनाई होगी, सेव की होगी, उसको ओपन करना है। तो यहाँ पर ये हमारी बुक बनी हुई है। यहाँ पे हम आकर एक जो है ना न्यू फोल्डर बना लेते हैं, ये 6 वाला। ठीक है, इसके अंदर ही आप सारी चीज़ें हम जो है ना रखेंगे, मतलब कि हमारी जो बुक है उसको भी इसके अंदर रखेंगे। कवर वगैरह सारी चीज़ें जो जो हम बनाएंगे वो इसके अंदर ही हम जो है ना वो इजीली सेव करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं जी इसका नेम। ठीक है, अभी हम फिलहाल जो है ना इसका नेम बुक ही रखते हैं, सिंपल। तो बाकी अभी हम इसको ओपन करते हैं। ओपन इसको करेंगे WPS के अंदर। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि क्या हमारा जो MS वर्ड है, MS ऑफिस, वो हमारा डाउनलोड नहीं हो रहा। तो हमारे PC में इशू है, या बहुत सारे लोगों के मल्टीपल इश्यूज थे, तो कोई मतलब कि इतना ज़रूरी नहीं है वो। आप देखें यहाँ पर जो है ना हमने काम सारा इधर ही करना है। ठीक है, हमने जितना भी काम करना है ना वो सारा WPS के ऊपर ही करना है। लेकिन वो आपको मैंने जो है ना ऑप्शनल जो है ना एक मतलब सॉफ्टवेयर दिया था, जिसके अंदर आप इजीली जो है ना ये काम कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपका WPS इंस्टॉल नहीं हो रहा तो आप क्या करें, आप जो है ना वो मतलब कि वो दूसरा MS वर्ड यूज कर लें। ठीक है, तो मतलब ये दोनों सेम ही होते हैं, इनमें इतना जो है ना वो डिफरेंस नहीं होता। तो चलते हैं जी, ये हमारा फर्स्ट पेज है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो काम हमने करना है ना वो ये है कि आपने ये जितनी भी हेडिंग्स हैं, ठीक है, इनके नीचे ये लाइनें लगी हुई हैं, ये चेक करें। ठीक है, इसके ऊपर हम जैसे ही सर्कल लेकर आते हैं तो ये देखें 4 एरो आपको नजर आते हैं। इसके ऊपर जैसे ही आप आएंगे आपने राइट क्लिक करके यहाँ से कट कर देना है। ये देखें ये कट होगी। ठीक है, इसी तरीके से आपने क्या करना है, ये देखें ये भी कट हो गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो जो ये लाइनें आ रही हैं हर पेज के अंदर ये एक आ रही है, तो इसको हमने कट करना है। ठीक है, पूरी बुक में से हम इसको कट करते हैं। अभी आपके सामने सारा काम करने वाला हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहता तो ये थोड़ा सा यहाँ से वीडियो स्किप भी कर सकता था, लेकिन आपके सामने सारा काम करेंगे। यहाँ से इसको जो है ना वो कट, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए आपने जो है ना अच्छे से देख लेनी है ये क्लास, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। क्योंकि मैं यहाँ से कट करूंगा तो फिर आप कहेंगे कि भाई हमें समझ नहीं आई। तो यहाँ से हम आते हैं इधर। ठीक है, इसको भी यहाँ से कट कर देते हैं। ये सबसे पहला हमारा काम ही ये है कि ये जितनी भी लाइनें आती हैं ना इनको हम कट करें, क्योंकि उसके बाद हमने इसको एक लुक जो है ना वो देनी होती है प्रोफेशनल। तो इसकी हेडिंग मॉडिफिकेशन सारा काम हमने करना होता है। तो अभी यहाँ पे आते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं साइलेंट हूँ, तो ये नहीं समझना कि जो है ना वो वॉइस नहीं आ रही, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है ना आप देखें यहाँ पे इनको कट कर रहा हूँ। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि पूरी बुक जो है ना वो आपके सामने लेक्चर के अंदर, प्रैक्टिकली का फिर मकसद ही ये होता है। ठीक है, कि आपके सामने सारा काम किया जाए। तो यहाँ पे मैं आपके सामने सारा काम करने वाला हूँ। इस बुक को आगे हम आपके सामने ही जो है ना वो लिस्ट करेंगे, सारा काम आपके सामने होगा, इसके कवर हर चीज़ बनेगी, और इसकी SEO वगैरह भी हम करेंगे। बाकी जो मैंने फर्स्ट 2 लेक्चर आपको दिए ना उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको गाइड की थी कि इसकी गाइडलाइन को रीड करें अच्छे से।
तो गाइडलाइन जो अमेजोन KDP की है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको अच्छे से आपने समझना है। क्योंकि आप देखें, मैं लाइफ टाइम तो आपके साथ नहीं रहने वाला ना, मैं तो आपको यहाँ पर कोर्स करवा के चला जाऊंगा, ठीक है। तो आप जब तक अपनी गाइडलाइन को नहीं अच्छे से रीड करेंगे, नहीं समझेंगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आना, ठीक है। क्योंकि कल को कोई अपडेट आएगी तो फिर आपके लिए मसला बनेगा। तो अभी जो है ना, अपनी वो गाइडलाइन डेली का एक आधा जो है ना, उसका कंटेंट रीड किया करें, उसको समझा करें, ताकि आपको नेक्स्ट फ्यूचर में कोई इशू देखने को ना मिले। आपको पहले ही पता हो कि भाई ये अपडेट आने वाली है, तो इसको इस तरीके से करना है। क्योंकि जब आप खुद रिसर्च करेंगे ना, खुद पे डिपेंड हो जाएंगे, तो फिर आपको किसी की नीड की जरूरत ही नहीं होती। क्योंकि आप देखें ना, जो सिखाने वाले होते हैं वो मतलब कि 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने आपके साथ रहते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो आपने ये काम लाइफ टाइम लेकर चलना है। तो लेट्स सी, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पूरी जो है ना बुक में से वो लाइनें रिमूव कर दी, ये चेक करें। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट आपने करना ये है कि आप इसको ऊपर पकड़े, एक दफ़ा रिव्यू वगैरह कर लें कि सारी कट हो गई हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने आना है ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट, ये देखिए इंसर्ट, ठीक है। और ये पेज लेआउट है। तो यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें एक फोल्डर सा बना हुआ है, ठीक है। इसकी एरो के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे नीचे आएंगे, ये है बेसिकली जो है ना वो पेज साइज का एक जो है ना उन्होंने फोल्डर सा बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोर पेपर साइज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है ना विड्थ एंड हाइट आपको नजर आ रही होगी। तो अभी हमने आना है यहाँ पर मार्जिन के ऊपर, ठीक है। ये देखिए टॉप, ठीक है, ये लेफ्ट, ये राइट और बॉटम, ये 4 बॉक्स आपको नजर आ रहे होंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इनको हमने सेट करना है। इसको आपने करना है 0 पॉइंट, ठीक है, 0.8। और ये जो बॉटम है इसको भी आपने करना है 0.8। ये लेफ्ट जो है इसको भी आपने करना है 0.8। अब ये क्या है, ये है मार्जिन। मार्जिन आपको मैंने गाइडलाइन के अंदर पहले जो लेक्चर था उसके अंदर, अमेजोन KDP गाइडलाइन के अंदर बताया था ना, ये मार्जिन का सेक्शन है, ठीक है। तो बेसिकली वो वहां पर यही बता रहे हैं, ठीक है, कि मार्जिन कैसे सेट करते हैं। तो आप जब वो रीड करेंगे तो आपको पता होगा कि मार्जिन क्या है, पेपर साइज क्या है, लेआउट क्या है, कॉलम क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। तो अभी हम कर रहे हैं मार्जिन सेट। मार्जिन होते क्या है मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसको भी करते हैं 0.8, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे मार्जिन होते हैं ना, ये जो हमारी कैलकुलेशन होती है बुक्स के पेज की, ये होती है इंचेस में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आना है, यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है इंचेस। इन सब को आपने इंचेस में, आप देखें ये पेज नीचे देखें, ये पेज आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें जैसे मैं इसको इंचेस में कर रहा हूँ ना, इसकी आप जो है शेप देखें कैसे हो रही है। आप देखें ये मार्जिन है, इस साइड से भी जो है ना, ये देखें ये जो लाइनें लगी हुई थी, ठीक है, ये इस साइड से भी गैप मतलब कि दे गई हैं, और ऊपर से भी गैप है, लेकिन नीचे से और इस साइड से गैप नहीं है। ये बेसिकली यहाँ पर मार्जिन लग गया 0.8 का, ऊपर भी लग गया। अब इस साइड भी जो है ना वो लगने वाला है, ये देखें, ठीक है। इसको भी मैं कर देता हूँ इंचेस, और इसको भी मैं कर देता हूँ इंचेस। ये चेक करें, अब वो लाइनें क्या हुआ है, वो दरमियान में आ गई हैं, साइड में उन्होंने एक गैप छोड़ दिया है। ये बेसिकली ये जो साइड में उन्होंने छोड़ा है ना, ठीक है, ये जो खाली जगह छोड़ दिया है, ये आपका मार्जिन होता है, ठीक है। तो अभी ये ओके हो गया। यहाँ पे नीचे आएंगे, होल डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है प्रीव्यू के अंदर, अगर आपका दिस प्रिंट फॉरवर्ड है तो इसको होल डॉक्यूमेंट के ऊपर करना है। और यहाँ से आपने एक ध्यान रखना है ओरिएंटेशन के अंदर कि यहाँ पर पोर्ट्रेट होना चाहिए, लैंडस्केप नहीं। हमारा पेज होता है, हमारा जो पेज होता है वो पोर्ट्रेट होता है, मतलब कि उसकी जो हाइट होती है वो ज्यादा होती है, मतलब कि हाइट ज्यादा होती है और लेंथ जो होती है ना वो कम होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी आपने यहाँ पर ये ओके कर लिया, अब आपने आ जाना यहाँ पर लिखा है पेपर, इसके ऊपर क्लिक करना है। पेपर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जो है ना, अब यहाँ पर पेपर साइज देना है, ठीक है। अब पेपर का भी साइज होता है, जैसे 6/9 हो गया, 5/8 हो गया, ठीक है। आगे 8.5/11 हो गया, ये क्या होते हैं, ये पेपर के साइज होते हैं, ये भी लिखे हुए हैं वहां पर। मतलब कि अमेजोन KDP जो गाइडलाइन है, ये सारे वहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो लगाना है वो हम लगाएंगे 6 बाय, चलिए 6/9 का, ऊपर 6 करेंगे, हाइट में जो है ना वो हमने करना है 6/9, 1 सेकेंड। हाँ, विड्थ जो है हमारी 6 है और जो हमारी हाइट है वो है 9, ठीक है। अब देखें ये कैसे जो है ना इसके अंदर आ रहा है, तो अभी हम इसको जो है ना, अब देखें, ये देखें ये सेंटर में चला गया, ये देखें मतलब कितना गैप दे दिया मार्जिन से इस पेज को, ठीक है। ऐसे नहीं करना, कैसे, ये क्यों इसको इसने मतलब ऐसा किया है, क्योंकि ये जो हमारी कैलकुलेशन हो रही है ये सेंटीमीटर में है, लेकिन हमने किस में करनी है, हमने इंचज में करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंचज सेलेक्ट करेंगे, ये हमने इंचज कर दी, अब देखें पेज ओके हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे और इसको ओके कर देंगे। ये देखें, जैसे ही ओके किया, आपके जो पेज थे उनको एक साइज लग चुका है, ये देखें, ये चेक करें। अब इस पूरी बुक को आपने नेक्स्ट क्या करना है, इस पूरी बुक को आपने आना है यहाँ पर होम में, ठीक है। पूरी बुक को आपने यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करेंगे। और पूरी बुक को आपने जो है ना अब सेट करना है। सेट कैसे करना है, सबसे पहले आना है इधर, ठीक है। इधर आपने इसको या तो कैम्ब्रिया का दे दें, ठीक है। ये फाउंट स्टाइल होते हैं बेसिकली, ठीक है। कैम्ब्रिया का अप्लाई कर लें, या फिर ये जो टाइम्स न्यू रोमन है ये वाला लगा लें, ठीक है। तो मैं इसको कैम्ब्रिया का जो है ना वो लगाता हूँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्या हो रहा है, ये देखिए कैम्ब्रिया का अप्लाई हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने आ जाना है इधर, ठीक है। यहाँ पर इसको जस्टिफाई में कर देना है। जस्टिफाई में हमने क्यों किया है, क्योंकि ये जो लाइनें हैं, अब ये जो पैराग्राफ थे पहले आगे पीछे आ रहे थे, ठीक है। अब इनकी अलाइनमेंट ओके हो गई है। उसके बाद आपने नेक्स्ट जो काम करना है वो ये है कि अब इसके ऊपर डबल क्लिक मारें, ठीक है। डबल क्लिक किया, अभी देखें ये एक लाइन आ रही है, ठीक है। इसको कट कर देते हैं। अब ये जो टेक्स्ट है, ये जो नीचे मेन का टेक्स्ट है, ये जो पैराग्राफ है, इनका आपने देखना है कि इनका साइज जो है ना वो कौन सा है। इनको साइज लगा हुआ है 11 का, ठीक है। तो आप 12 का और 11 का जो है ना वो रख सकते हैं, 12 का और 11 का। अगर इसको इंक्रीज करना है, आप देखें यहाँ पर अगर आएंगे तो एक एक को इंक्रीज करते जाएंगे कि भाई मैंने इसको 12 का करना है, ठीक है। इस तरह एक एक को करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हम करेंगे क्या, हमने करना ये है कि आपने आना है यहाँ पे, ऑल सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आकर आपने 12 का अप्लाई कर देना। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं 12 का अप्लाई कर रहा हूँ ना, ये चेक करें। तो पूरा जितना भी टेक्स्ट था विद हेडिंग उनको जो है ना अप्लाई हो रहा है 12 का, ठीक है। तो आप देखें, अगर इसको 12 का यहाँ पर अप्लाई करेंगे फिर हमें हेडिंग को जो है ना वो मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इसलिए इससे बचने के लिए भी हमारे पास एक हल है कि आपने इसको ऑल सेलेक्ट किया, यहाँ पर ये देखें ए प्लस ऊपर आइकॉन लगा हुआ है, इसके ऊपर एक दफा क्लिक करें, ठीक है। ये देखें, जैसे क्लिक किया अब इसके ऊपर 12 का अप्लाई हो गया है, ठीक है। ये चेक कर, मैं अभी इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें 12 ओके हो गया। तो ये काम हमने कर लिया। नेक्स्ट अब आता है ये वाली जो हेडिंग होती है आपकी, इनको मॉडिफाई करने का तरीका, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनको मॉडिफाई करना है अपने अंदाज से, अपने स्टाइल से। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखें, ये मतलब है क्या हो गया है, ये चेक करें। नीचे बुक अगर हम देखते हैं ना, इसकी सेटिंग ये चेक करें कैसे हो गई है। ये क्यों हुई है भाई, जो हमने जस्टिफाई में डाला है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको जस्टिफाई से निकाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ऑल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम आते हैं, इधर ऐसे सेट करते हैं। अभी ये चेक करते हैं, ये देखिए अभी ओके हो गई है, ठीक है। अब जो चीज़ हमें सेंटर में करनी होगी ना, जैसे जैसे हम फॉर्मेटिंग करेंगे उसको हम सेंटर में कर लेंगे, ओके हो गया। तो अब हमने करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आना है, ये इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पे हमने एक क्लिक देना है, और यहाँ पे आना है इंसर्ट में, और यहाँ पर आपने आकर पेज ब्रेक देना है। ये पेज ब्रेक आपकी होगी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जो है ना, ये ऊपर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन और नीचे है ये एक हेडिंग, इंट्रोडक्शन के आगे क्लिक करना है और यहाँ से भी पेज ब्रेक देना है, ठीक है। अब इसको आपने यहाँ से पकड़ना है, और इसको पकड़ने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पर होम में, और इसको सेंटर कर देना है। सेंटर करने के बाद आपने इसका एक जो है ना वो साइज मॉडिफाई करना है। इसको 24 का साइज अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो इस हेडिंग को देखें कौन सा है, इसको भी 24 का है, ठीक है। तो ये मेन हेडिंग थी, उसके बाद जो है ना ये इसकी सब हेडिंग है, ठीक है। ये मेन हेडिंग है और ये नीचे जो है ना ये सब हेडिंग है, ठीक है। हेडिंग नंबर 2 है ये वाली। तो अब इसको हमने मॉडिफाई करना है। इसको हम क्या करते हैं जी, हेडिंग नंबर 1, ठीक है। इसको ऐसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना है जी मॉडिफिकेशन में। आप यहाँ पे आएंगे आप स्टाइल के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर इस एरो के ऊपर क्लिक करते हैं, हेडिंग के ऊपर राइट क्लिक करके मॉडिफाई स्टाइल के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद इसको हम मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक जो है ना वो देना है कैमरिया। अगर सेलेक्ट करते हैं तो हो गया कैमरिया। उसके बाद अगर बोल्ट करना है बोल्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद इसको सेंटर कर लें, सेंटर हेडिंग को हम सेंटर रखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर ये इसका 20 का जो है ना अप्लाई है, तो हम इसको कर लेंगे 24 का, ठीक है। 24 का हमने इसको साइज दे लिया, और आपने नेक्स्ट जो है ना इसको यहाँ से ओके कर देना। ये देख, अब ये चेक करें, अभी एक सेकंड, इसको दोबारा से क्लिक करते हैं और इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखिए सेट हो गया, ठीक है। ये डन हो गया। अब ये हेडिंग नंबर आपकी 1 है और ये भी हेडिंग नंबर 1 है, ठीक है। अब ये जो हेडिंग हेडिंग टू नंबर 2 है, इसको हमने सेट करना है। इसको यहाँ से क्लिक करेंगे, अगेन आएंगे इधर, ठीक है। और यहाँ पर हेडिंग नंबर 2 के ऊपर क्लिक करके मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे।
और इसका साइज है 16। डन है, साइज भी ओके है। उसके बाद यहाँ पर इसका जो स्टाइल है वो भी कैमरिया कर देंगे। और भी आप रख सकते हैं अगर आपको कोई रखना हो तो, ठीक है। मैं कैमरिया रखूंगा। उसके बाद जो है ना इसको बोल्ड कर देंगे, और यहाँ से इसको भी हम सेंटर कर देंगे। ओके हो गया, ये भी डन हो गया, ठीक है। ये आपकी हेडिंग नंबर 2 है। तो अब आपने अगर इनका साइज इंक्रीज करना हो या कम करना हो हेडिंग का, तो वो भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डन हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये चेक करें, यहाँ पे आते हैं, ये हेडिंग नंबर 2 है, इसको ओके करते हैं। अब इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। ये देखिए, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब जितने भी हेडिंग नंबर इसके अंदर 2 है, ठीक है, मतलब कि ये 2 है, ये वाली भी 2 है, ठीक है, ये वाली भी 2 है, इनको हम एक एक करके अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे आएंगे 2 के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सेट होती जाएंगे, ये देखें, ठीक है। लेकिन इनका साइज जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा स्मॉल हो गया। ये देखें, यहाँ पे इसका साइज है 18, ठीक है, इसका है 16। क्यों 16 हुआ है भाई? 16 हमने अप्लाई किया है मॉडिफिकेशन के अंदर, अभी इसको हम 18 ही कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम इसका साइज जो है ना वो 18 कर देंगे, ताकि ये ओके रहे। ये देखिए 18 हो गया। अब हम चाहें तो इनको एक एक करके करें, मतलब जैसे ये है, ये 2 है, ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करते जाएं, ठीक है, और यहाँ पे आए, यहाँ पे 2 के ऊपर क्लिक करें और इसको सेट कर लें, ठीक है। अगर हम चाहें तो इनको एक साथ ही जितने भी ये हेडिंग है इनको सेट करें, मतलब जैसे ये हेडिंग नंबर 2 है ना, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने आ जाना, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट, इसके ऊपर हम क्लिक करें। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, इसके ऊपर हम क्लिक करें। अब हेडिंग नंबर जितनी भी 2 हैं, ये देखें सारी 2 वाली सिलेक्ट हो गई हैं। ये देखें, ये 2 वाली हैं, सारी सिलेक्ट हो गई हैं। अब मैं इनको क्या करूं, मैं इनको डाल दूं यहाँ पे हेडिंग नंबर 2 के अंदर। ये देखें, ये सारी मॉडिफाई हो गई एक क्लिक के अंदर। ये चेक करें, डन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने आना है हेडिंग नंबर 3 को हमने देखना है। ये है हेडिंग नंबर आपकी 3, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे हम मॉडिफिकेशन वाले सेक्शन के ऊपर, और यहाँ पे 3 को भी हम सेट करेंगे। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप चाहें तो इसका फॉन्ट आप जो है ना स्टाइल और भी रख सकते हैं। मैं रख लेता हूँ जी, ये हम कैलिबरी रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका 14 है, डन है। इसको बोल्ड कर देते हैं, और यहाँ पे ओके कर लेते हैं। अब ये देखें, इसके ऊपर अप्लाई हुआ, लेकिन अभी एक बार दोबारा से जाएंगे, और दोबारा इसको यहाँ पे मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ से इसको सेंटर कर लेंगे, और यहाँ ओके कर लेंगे, और यहाँ पे दोबारा आएंगे, और यहाँ पे जो है ना हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये देखें, ये सेट होगी, ये चेक करें। अब इसकी बजाय कि हम ये करते कि हम ये जितनी भी हेडिंग नंबर 3 हैं, ठीक है, इनको एक एक करके सेट करें, हम इनको एक साथ ही यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक क्लिक करें, ठीक है, ये सारी सिलेक्ट हो गई हैं। अब यहाँ पे आए और मॉडिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके 3 के ऊपर क्लिक करें, ये सारी सेट हो गई है, ठीक है। तो अब देखें, इनका साइज मुझे जो है ना वो थोड़ा सा मतलब कि छोटा लग रहा है। तो हम क्या करें, दोबारा से इधर आए, सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ से जो है ना इनका साइज अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से भी इंक्रीज कर सकता हूँ, ये चेक करें, ठीक है। नहीं तो आप इधर से मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके इनको जो है ना मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये भी हो गया काम हमारा, ठीक है। तो अब ये क्या है जी, ये है आपका 12 लगा हुआ, तो इनका ये हेडिंग बेसिकली नहीं है, ये आपके बुलेट पॉइंट है, तो इनको आपने छोड़ देना, बाकी सारा काम आपका हो गया है। अब आते हैं इसके ऊपर, ये देखते हैं कि ये कोई हेडिंग तो नहीं है, ये 3 है, ओके है। हेडिंग नंबर 4 को अगर आए यहाँ पे हमें देखने को मिले, तो उसको भी हम मॉडिफाई करेंगे। जैसे ये है, ये मेरे ख्याल में ये हेडिंग के ना अंदर ऐड ही नहीं है, ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। अब ये काम हो गया, अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट ये करना है, अब आपने स्टेप बाय स्टेप इस बुक को देखना है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर दूंगा पेज ब्रेक, क्योंकि यहाँ पर ये हेडिंग है, तो इसको मैं इंसर्ट के अंदर जाके पेज ब्रेक दे देता हूँ, ठीक है। और ये जो बुलेट पॉइंट है इनको आपने इस तरीके से सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे होम के अंदर आना है। होम के अंदर आने के बाद आपने इनको थोड़ा सा जो है ना वो सेट करना है। यहाँ पे आएंगे, ये सारे स्टाइल है, ठीक है, इनमें से कोई भी आप अप्लाई करें। जैसे मैं ये अप्लाई करना चाहता हूँ, ये देखिए मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये ओके है, ये भी ओके है, इनको भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इनको भी मैं यहाँ से जो है ना वो इस तरीके से कर लूँ। आप देखिए, ये जो काम है ना, ये आपको 1 बाय 1 करना पड़ेगा, ठीक है, इसका कोई हल नहीं है। यहाँ पे इसको इस तरीके से क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ पे इसको भी इस तरीके से डिजाइन दे दे। इसको आप देखिए, ये हेडिंग मेन हेडिंग है, लेकिन ये नीचे आ रही है, तो इसको हम यहाँ से पेज ब्रेक दे लेंगे। ये मैंने पेज ब्रेक दे लिया, और ये सेंटर है, ठीक है, ओके हो गया। ये बुलेट पॉइंट है, इनको हम यहाँ से क्लिक करके इनको हम शेप दे देंगे, ठीक है, इस तरीके से।
ओके हो गया। इसी तरीके से आप नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आने के बाद ये जो है ना, यहाँ पे आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। ये भी पॉइंट है, इनको भी यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ये ओके हो गया, ये चेक करें। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इनको सेट करना है। यहाँ पे ये हेडिंग नंबर 2 है, इसको पेज ब्रेक देंगे। ये सारे बुलेट पॉइंट आपने अपनी मर्जी से जो है ना वो सेट करने हैं। ओके हो गया। इसको भी, इसको अगर आप चाहें तो और भी शेप लगा सकते हैं, लेकिन मैं भी सेम ही रखने वाला हूँ। ये थोड़ा सा इसमें जो है ना वो ऐसे समझ लिए मेहनत वाला काम है। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं ना डॉलर ऐसे ही नहीं आते। ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी काम हो ना उसमें मेहनत लाजमी चीज है। तो वैसे डॉलर नहीं आते। यहाँ पे हम क्लिक करके इसको पेज ब्रेक देंगे इंसर्ट में जाकर। ठीक है, अब देखिए पहले ये कितने पेज की बुक थी? 68 पेज की। अभी ये हो चुकी है 105 पेज की। ठीक है, जब तक ये टोटली फॉर्मेटिंग होगी, क्योंकि अभी तो इसके अंदर पिक्चर इंसर्ट होनी है ना, सारी चीजें होनी है इसके अंदर, तो ये इजीली जो है ना 150 पेज तक बुक चली जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आएंगे, अगर आपने दोबारा से कोई और साइज लगाना है तो लगा सकते हैं, जैसे मैं ये लगा लेता हूँ, ये चेक करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ना वो चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये देखिए इस तरीके से। अब ये है चैप्टर नंबर हमारा 2। यहाँ पे आएंगे, पेज ब्रेक देंगे, और यहाँ से हम इसको जो है ना वो थोड़ा सा एक लुक देंगे इस तरीके से। और अब आपने इसको यहाँ से पकड़ना है और यहाँ पे होम के अंदर आकर सेंटर अप्लाई कर देना। ये देखिए, इतना सा काम है और कुछ भी नहीं करना। देन आप नेक्स्ट आए, यहाँ से ये पॉइंट चेक करें, इनको आप जो है ना वो शेप दें। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, ये हैं, इनको यहाँ से पकड़ें, इनको शेप दें। ठीक है, यहाँ से इनको देते हैं। यहाँ से आपने एक ही सिलेक्ट करना है, जो डिज़ाइन एक दो सिलेक्ट करें, इससे ज़्यादा ना करें। ठीक है, इस तरीके से जो है ना करते जाएं। यहाँ से ये बेसिकली ये आपकी फॉर्मेटिंग है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पकड़ लेता हूँ। अब ये जो है ना, ये अभी देखिए, ये काम काम मतलब काफ़ी जो है ना वो मेहनत वाला है। इसको मैं अगर करूंगा ना तो मेरा 1 घंटा इजीली इसके ऊपर लग सकता है। ठीक है, अभी ये देखिए इस तरीके से आपने इस पूरी बुक को जो है ना वो मतलब सेट करना है। जैसे ये मैंने इसका पहला जो है ना वो इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन जो है ना वो किया है, ये चेक करें। ठीक है, अगर आपको लगे अगर आपको लगे कि भाई ये हेडिंग जो है ना ये मुझे सही नहीं लग रही, ठीक है, तो इसको आप अगेन भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इस तरह के अगर दो स्पेसेस हों, ठीक है, कहीं बार, तो एक स्पेस को आप कट करें। ये मेन टू हेडिंग है, इसको आप पेज ब्रेक दें। ठीक है, इस तरीके से, ताकि ये लुकिंग जो है ना आपका वर्क लगे। अब देखें ये काम हो गया। ठीक है, इस तरीके से मतलब ये सारी बुक करनी है। अगर मैं सारी जो है ना वो करने बैठूंगा तो आपको भी पता है इसके ऊपर काफी टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं इसको जो है ना इंशाल्लाह कर लूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको ये दिखाऊंगा ये सारा काम करके। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ बुक्स की हुई भी है, मैं आपको भी यहाँ पे दिखा दिखा देता हूँ। चले, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसको करते हैं क्लिक। यहाँ पे मैंने जो है ना ये की हुई है कुछ बुक, तो देख लेते हैं। इसको ओपन करते हैं, ये चेक करें। ठीक है, ये देखें इस टाइप से अभी इनकी भी जस्ट फॉर्मेटिंग की है। इनके अंदर जो है ना पिक्चर वगैरह सारी चीजें लगने वाली है। ठीक है, ये देखें इस तरीके से टोटल बुक आपने फॉर्मेट करनी होती है। ये देखें सारी मतलब इस तरीके से मैंने फुल बुक की जो है ना वो फॉर्मेटिंग की है। अभी इसके अंदर जो है ना वो पिक्चर लगने वाली है, सारी सीन वो होने वाला है। ठीक है, ये 5 बुक्स मैं रेडी कर रहा हूँ। तो आप भी जो है ना 5 6 बुक रेडी करके जो है ना वो लिस्टिंग स्टार्ट करें। तो ये काम हो गया। अब आपके सामने ये बुक भी मैंने आपके सामने जो है ना आपको करके दिखा दी। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट ये है कि आप देखिए टेबल ऑफ कंटेंट जो आपके होंगे ना वो जब पूरी बुक फॉर्मेटिंग हो जाती है ना उसके बाद ये अप्लाई होते हैं। ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले इस बुक का जो टाइटल है ना वो रखना है कि इस बुक का टाइटल क्या था। ठीक है, अब पहली बात तो ये है कि हमारे पास वो टाइटल यहाँ पे होगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ अगर पड़ा है तो। हाँ, ये है पड़ा हुआ। ठीक है, इसको यहाँ पे करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद
इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये देखिए वो नेक्स्ट पेज के ऊपर चला गया, तो अब मैं इसके ऊपर इसको लेकर आऊंगा और यहाँ से इसको पेज ब्रेक देकर नेक्स्ट के ऊपर ले जाऊंगा। और यहाँ पर इसको थोड़ा नीचे करते हैं। अब इसका मैं साइज जो है ना थोड़ा बड़ा रखूंगा। यहाँ पे आऊंगा और यहाँ से इसको सेंटर करूंगा और यहाँ से इसको बोल्ड करूंगा, ताकि थोड़ा लुकिंग लगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब नीचे आते हैं सब टाइटल की, पेस्ट करते हैं। नीचे हम लेकर आएंगे सब टाइटल। ये हमारा सब टाइटल, इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद इधर आएंगे और यहाँ पे इसको करेंगे पेस्ट। ठीक है, इसको हम यहाँ से पकड़ लेंगे, इसको भी सेंटर करेंगे और यहाँ पे इसको बोल्ड करेंगे। और इसको थोड़ा सा हम जो है ना वो इस तरीके से कर लेते हैं। और इसका बोल्ड एक दफ़ा ख़त्म करके चेक करते हैं क्या होता है। यहाँ पे इसको एक स्पेस भी देंगे। इस तरीके से ये जो है ना हमें सेट करना है, जैसे थोड़ा सा ये लुकिंग लगे। थोड़ा सा इस तरीके से चेक कर लेते हैं। बोल्ड करने से अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे नीचे आता है जी बाय। ठीक है, नीचे आएंगे। नीचे यहाँ पर आपका ऑथर नेम आएगा, जिसको हम पिन नेम भी कह सकते हैं। ठीक है, पिन नेम, ये अभी हम बाद में रखेंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पेज है। इसके बाद अब क्या करना है जी, अब इस बुक की पूरी फॉर्मेटिंग करनी है, जो मैंने आपको बताई है जिस तरीके से करनी है। तो वो करते हैं। ठीक है, मैं वो करता हूँ पूरी। उसके बाद जो है ना फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इसके अंदर पिक्चर जो इंसर्ट करनी है वो कैसे करनी है, टेबल ऑफ कंटेंट कैसे लगाने हैं, पेज नंबर बॉर्डर कैसे लगाने हैं, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करते हैं। ओके हो गया।